यहाँ पर आप गौर करें कि आयत के बीच में एक मीम बना हुआ है, यहाँ पर भी एक मीम है, यहाँ पर भी एक मीम है। तो यहाँ पर बाज़ लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये मीम क्यों आता है, यहाँ पर हमें क्या करना है, कैसे पढ़ना है। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा कि ये मीम क्यों आता है, यहाँ पर क्या करना चाहिए। इसी तरह आप इस लफ्ज़ को देखें, इस लफ्ज़ को बाज़ लोग समझ नहीं पाते हैं। यहाँ पर देखें छोटा मद है, यहाँ पर एक बड़ा मद है। तो ये कौन सा मद है, इसको कितना खींचना है, इसको क्या कहते हैं, इसका क्या कायदा है, इसके बारे में आपको बताएंगे। इसी तरह आप इसको देखें, इस लफ्ज़ को, ये लफ्ज़ थोड़ा सा मुश्किल है, बाज़ लोग इसको सही से अदा नहीं कर पाते हैं, इसमें क्या गलती करते हैं और इसको पढ़ने का क्या तरीका है, ये सब आपको बताएंगे आज के इस वीडियो में। इसी तरह आप इस लफ्ज़ पर गौर करें, बाज़ लोग जो है इस लफ्ज़ को भी सही से अदा नहीं कर पाते हैं। यहाँ से लेकर ये सब जो है थोड़ा सा मुश्किल अल्फाज है, इसको पढ़ने का क्या तरीका है, इसमें लोग क्या गलती करते हैं, इसके बारे में बताऊँगा आगे वीडियो में। इसी तरह आप यहाँ पर देखें, ये आयत के बीच में छोटा सा नून ज़ेरनी बना हुआ है। तो यहाँ पर भी पहुँचकर बाज़ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये नून ज़ेरनी क्यों आया है, यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको कैसे पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें बताऊँगा आज के इस वीडियो में, बस आप वीडियो को आखिर तक देखते रहें। इंशाअल्लाह ताला इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ सीख कर जाएंगे आज के इस वीडियो से। तो चलिए हम अपना आज का सबक शुरू करते हैं। देखें, आज का हमारा सबक है 14वें पारे का चौथा रुकू। यहाँ तक हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, आयत नंबर 60 तक। आज हमें यहाँ से पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलम्मा जाअ आला लूत, यहाँ पर देखें मीम मुशद्दद है, इसमें गुन्ना होगा, फलम्मा, और इसमें अलिफ मद्दा है तो खींचेंगे। और यहाँ पर आप जो मद देख रहे हैं ये मद्द मुत्तसिल है। ये देखें अलिफ से पहले ज़बर है, ये अलिफ मद्दा है, अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा, और हमज़ा उसी कलमे में है तो यहाँ पर होगा मद्द मुत्तसिल, यानी इसको 3-4 अलिफ के बराबर आप खींच सकते हैं। फलम्मा जाअ आला लूतिनिल मुरसलून, यहाँ पर आप गौर करें छोटा सा नून ज़ेरनी है। तो ये नून ज़ेरनी क्यों आया है, यहाँ पर ये छोटा नून क्यों लिखा हुआ है, तो इसके बारे में हम आपको पहले कई बार बता चुके हैं, लेकिन आप एक बार और समझ लें कि यहाँ पर देखें ये त्वा के नीचे जो एक ज़ेर है, हकीकत में यहाँ पर था लूतिन, ये 2 ज़ेर था, ये 2 ज़ेर की तनवीन थी। लेकिन जब भी तनवीन के बाद हमज़ा वसली आ जाए, ये आपको ये अलिफ दिख रहा है, इसे कहते हैं हमज़ा वसली। तनवीन के बाद जब हमज़ा वसली आ जाता है तो उसको मिलाकर पढ़ने की सूरत में यहाँ पर छोटा सा नून ज़ेरनी लिखा जाता है, इस लाम से मिलाने के लिए, क्योंकि ये लाम साकिन है। जब मिलाएंगे इसको तो लूती निल मुरसलीन पढ़ेंगे, लूती निल। तो ये जो है इसको कहते हैं नून कुतनी। तो ये जो तनवीन के अंदर जो नून साकिन होता है, उसी नून साकिन को निकाल कर यहाँ पर जो है ज़ेर देकर लिख दिया जाता है, इस लाम से मिलाने के लिए। इसको पढ़ेंगे, फलम्मा जाअ आला लूतिनिल मुरसलून क़ाल इन्नकुम क़ौमुम मुनकरून क़ालू बल जिअनाक बिमा कानू फ़ीही यमतरून। यहाँ पर देखें हमज़ा साकिना है, जिअनाका, यहाँ पे झटका होगा, यहाँ पर खींचेंगे क्योंकि यहाँ पर खड़ा ज़बर है। क़ालू बल जिअनाक बिमा कानू फ़ीही यमतरून व आतैनाक बिलहक़्क़ि व इन्ना लसादिक़ून फ़अस्रि बिअहलिक बिक़ित्अम मिनल लैल। देखिए हमने क्या बताया था कि यहाँ पर जो है इस लफ्ज़ को बाज़ लोग सही से नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसको कैसे पढ़ना है, देखिए बा ज़ेर बी, क़ाफ तो ज़ेर क़ित, क़ित बिक़ित, आइन मीम 2 ज़ेर इम, बिक़ित्अम। तो यहाँ पर आपको ऐसे ही पढ़ना है। बाद में क्या पढ़ते हैं, बिक़ित्अम, छोटा का पढ़ते हैं, यहाँ ता में कलकला नहीं करते हैं। यहाँ पर आइन है, इसको वस्ते हल्क से अदा करना है। तो बाज़ लोग यहाँ पर भी गलती करते हैं। तो इसको पढ़ना है बिक़ित्अम मिनल लैलि वत्तबि' अदबारहुम। देखिए यहाँ पर वाव और ता के बीच में एक अलिफ है, तो ये भी हमज़ा वसली है, इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे वत्तबि'। देखिए वत्तबि' अदबारहुम वला यल्तफित मिनकुम अहदुन वम्दू हैथु तुअमरून। देखिए अहदुन यहाँ पर इदगाम करेंगे,
أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر. یہاں سے پڑھیں گے ہم تو اس الف پر لگائیں گے زبر کیونکہ الف کے بعد لام ہے, خالی الف کے بعد لام ہے. الامر ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحین. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ میم قاف زبر ماقو, طا واو پیش تو, مقطوع, عین میم دو پیش عم, مقطوع مصبحین. تو ایسے آپ کو پڑھنا ہے جیسے میں نے پڑھا ہے. بعض لوگ جو ہے اس میں غلطی کرتے ہیں, مقطوعم پڑھتے ہیں, مقطوعم, تو یہ صحیح نہیں ہے. اس کو پڑھنا ہے مقطوع مصبحین. وجاء اہل المدینۃ یستبشرون. یہاں پر دیکھیں چھوٹی سین ہے, یہاں پر بڑی سین ہے, دونوں میں فرق کرنا ہے. یستبشرون. قال ان هؤلاء ضيفي. یہاں پر دیکھیں جو مد ہے یہ مد منفصل ہے اور یہ مد متصل ہے, اور دونوں مدوں کو جو ہے 3-4 الف کے برابر آپ کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. یہاں پر مد منفصل کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پر دیکھیں ہا جو ہے ایک الگ کلمہ ہے اور الائی ایک الگ کلمہ ہے. تو یہاں کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہے, تو الف مدہ کے بعد یہاں پر دیکھیں حمزہ ہے, تو یہ حمزہ دوسرے کلمے میں تو یہاں مد منفصل ہے, اور یہ الف مدہ ہے, الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے, تو یہ مد منفصل, یہ مد متصل. یہ واو جو ہے اس واو کو نہیں پڑھیں گے, اس حمزہ کو پڑھیں گے. هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون. دیکھیں یہاں پر موٹا کریں گے اس مجاوت کو, کیونکہ یہاں پر دیکھیں پیش ہے, اور یہ واو اور دونوں الف یہ لام نہیں پڑھیں گے, اس کو پڑھیں گے واتقوا الله ولا تخزون. قالوا اولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين. دیکھیں ایک ایک لفظ صحیح سے ادا ہونا چاہیے. جیسے یہاں پر دیکھیں خا ہے, خا کو موٹا کریں گے, ذال کو نرمی سے, فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً. دیکھیں علیہم, یہاں پر دیکھیں میم ساکن کے بعد ہا ہے, تو یہاں پر کیا ہوگا اظہار شفوی, یعنی کہ یہاں پر غنہ نہیں ہوگا. علیہم حجارۃ من سجیل. یہاں را کو موٹا پڑھیں گے, حجارتم, رتم, یہاں پہ ادغام ہوگا, یہاں پر اخفا ہوگا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ. دیکھیں ان فی ذالک, را کو کھینچیں گے, ذالک لآیات, یہاں پر ادغام کریں گے, لآیات للمتوسمین. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ. دیکھیں لبسبیل مقیم. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ. دیکھیں اصحاب الایکۃ لظالمین. فانتقمنا منہم. یہاں پر آپ غور کریں جو میم ہے یہ میم کیوں آتا ہے؟ یہ وقف کی علامت ہے, وقف لازم کی علامت ہے. یہ میم اس لیے آتا ہے کہ آپ کو یہاں پر رکنا ہے, اور یہاں پر ضرور رکنا ہے, یہاں پر ٹھہرنا چاہیے. یہاں پر آپ ملا کر نہیں پڑھ سکتے, اگر ملا کر پڑھیں گے تو معنی بدل جائے گا. تو اس کو پڑھیں گے فانتقمنا منہم. اب آگے پڑھیں گے
وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ. دیکھیے لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ. صدق اللہ العظیم. تو یہ ہمارا 14ویں پارے کا 5واں رکوع الحمدللہ مکمل ہو گیا. آج ہم یہیں تک پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کے آگے پڑھیں گے. جب تک آپ لوگ اس کو پڑھیے سمجھیے. اگر کوئی بات آپ کے سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.